रूस के खिलाफ एक्शन के लिए यूक्रेन को हथियारों की मदद देना अमेरिका की एक सोची समझी रणनीति है। यह रणनीति रूस के खिलाफ अपने अलायंस को मजबूत दिखाना तो है ही, साथ ही अपने हथियारों की क्षमता का परिचय भी दुनिया से कराना है, ताकि अमेरिका का वेपन मार्केट और जोर पकड़ सके। हालांकि इस तरह की रणनीति का कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यूक्रेन को CUAS बेस्ट गाइडेड रॉकेट सिस्टम देने के ऐलान ने अमेरिका की रणनीति साफ कर दी है। आखिर क्या है CUAS जिसे यूक्रेन को दिया जाना है, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया के बड़े वेपन्स मेकर और डीलर अमेरिका का मार्केट सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने हथियार और टेक्नोलॉजी को मार्केट करके अमेरिका ने करीब करीब पूरी दुनिया में अपने हथियार पहुंचा दिए हैं। इन हथियारों को किसी साइट पर टेस्ट करके अमेरिका पहले अनुमानित रेंज के आधार पर दुनिया को आकर्षित करता है, लेकिन इसकी क्षमता की पुष्टि अमेरिका तब करता है जब दुनिया के किसी भी कोने में चल रही जंग में अमेरिका हथियार का इस्तेमाल कर ले। और इस बार वेपन्स की क्षमता के टेस्ट के लिए साइट बना है यूक्रेन का वॉर जोन। आपने सही सुना, मददगार बनकर अमेरिका ने यूक्रेन को कई हथियार दिए। इनमें ज्यादातर हथियार हालांकि पहले भी वॉर जोन में इस्तेमाल हो चुके थे, लेकिन अब अमेरिका यूक्रेन की टेस्ट साइट पर अपना नया वेपन टेस्ट करने जा रहा है और माना जा रहा है कि यह वेपन रूस के खिलाफ असरदार ऑफेंसिव और डिफेंसिव एक्शन दिखाएगा। अमेरिका का यह घातक हथियार है CUAS, यानी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, यानी वो हथियार जो एक लेजर गाइडेड रॉकेट सिस्टम है और रूस की तरफ से उठ रहे आसमानी खतरों का जवाब है। इस CUAS के बारे में जानने से पहले यूक्रेन को इस हथियार की सप्लाई के लिए अमेरिका ने जो मकसद बताया है उसे जान लीजिए, और यही हथियार क्यों, इसे भी ध्यान से समझ लीजिए। अमेरिका ने यूक्रेन की सैन्य सहायता के लिए नई किश्त जारी की है। सैन्य मदद के लिए $2.6 बिलियन का प्रावधान रखा गया है। इसी सैन्य मदद की किश्त में 10 मोबाइल CUAS बेस्ड लेजर गाइडेड रॉकेट शामिल है। दावा है कि अमेरिका से मिलने वाले CUAS बेस्ड लेजर गाइडेड रॉकेट रूसी अटैकिंग ड्रोन्स को मार गिराएंगे। हालांकि यूक्रेनी फोर्स अमेरिका से पहले ही मिले एडवांस्ड प्रिसिशन किल वेपन सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए सवाल यह है कि आखिर इस नए लेजर गाइडेड रॉकेट सिस्टम की जरूरत यूक्रेन को क्यों पड़ी? जवाब है अमेरिका के CUAS बेस्ड लेजर गाइडेड रॉकेट सिस्टम का ईरानी आत्मघाती ड्रोन्स के खिलाफ इस्तेमाल और दुनिया में महंगे हथियारों के लिए संकट बने सस्ते ड्रोन से निपटने की क्षमता परखना। यानी रूस अगर ईरान के कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल करता है तो यूक्रेनी सैनिकों से आसानी से नाकाम कर सकेंगे। अब सवाल यह भी है कि अमेरिका ने इसे यूक्रेन भेजने का फैसला लिया क्यों? वो मकसद क्या है? इन सवालों का जवाब यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल हथियारों के आकलन पर समझिए। दरअसल रूस के खिलाफ यूक्रेन में भारी हथियार उतारे गए थे। अमेरिका और पश्चिमी देशों के टैंक्स भी वॉर जोन में एक्टिव थे। रूस की तरफ से टैंक और आर्टिलरी को तुर्की से मिले ड्रोन ने तबाह कर दिया, तो वहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले टैंक ईरानी ड्रोन ने ध्वस्त कर दिए। वहीं ईरानी सस्ते ड्रोन को मार गिराने के लिए अमेरिकी डिफेंस की महंगी मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ा। इससे जंग का संतुलन बिगड़ गया। नतीजतन अमेरिका ने APKWS यूक्रेन भेजा और ईरानी ड्रोन से होने वाले नुकसान को कंट्रोल किया। इसके बाद अमेरिका को समझने में देर नहीं लगी कि आने वाला समय आत्मघाती ड्रोन्स का है। इसलिए अमेरिका ने काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम बेस्ड लेजर गाइडेड रॉकेट पर काम किया और यही सिस्टम यूक्रेन के वॉर जोन में बतौर टेस्ट के लिए भेजने का फैसला लिया। अब सवाल यह है कि CUAS बेस्ड लेजर गाइडेड रॉकेट सिस्टम है क्या और काम कैसे करेगा? जवाब देखिए। काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम का आधार लेजर है। दुश्मनों के एरियल ऑब्जेक्ट को सिस्टम लेजर से टारगेट करता है। अमेरिका ने इसी लेजर बेस्ड सिस्टम में गाइडेड रॉकेट फिट किया है, यानी जैसे ही दुश्मन का एरियल ऑब्जेक्ट आसमान पर आएगा, लेजर बीम उसे डिटेक्ट कर लेंगी।
और इसी सिस्टम में फिट लेजर गाइडेड रॉकेट ऑब्जेक्ट को तबाह कर देंगे। हालांकि रॉकेट फायर के लिए किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, इसका अमेरिका ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यह अमेरिका का एक सुपर वेपन साबित होगा, जिसे शुरुआती चरण में यूक्रेनी फोर्स इस्तेमाल करेगी। लेकिन यहां सवाल मौजूदा संकट का है जो ड्रोन ने बढ़ाया, बल्कि रूस के Su-34 और Su-35 ने बढ़ाया है। दावे के तहत रूसी जेट्स हर दिन 20 क्रूडली बिल्ट गाइडेड बम दागते हैं। तो क्या CUS इसका भी तोड़ है? यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक सीमावर्ती क्षेत्रों में यूक्रेन की जमीन पर लगातार हमले हो रहे हैं और रूस के इन हमलों को रोकने के लिए पैट्रियट जैसे सिस्टम की जरूरत है। लेकिन रूसी जेट्स या गाइडेड बम की स्पीड को लेजर बीम नहीं पकड़ पाएगी, इसलिए अमेरिका से मिलने वाले CUAS फाइटर जेट्स के एक्शन पर बेअसर साबित होंगे। मतलब साफ है कि अमेरिका का सिर्फ लेजर गाइडेड रॉकेट सिस्टम देने का उद्देश्य सिर्फ नए वेपन की वॉर जोन में टेस्टिंग है, ताकि दुनिया के वेपन मार्केट में इसकी प्रोफाइल बड़ी हो सके, इसे ड्रोन किलर के तौर पर दुनिया में पहचान मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।